स्वागत है आपका स्टूडेंट ट्यूटर चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड बेसिक चीज़ों के बारे में, जिसकी सहायता से हम अपने क्वेश्चन बड़े ही इजीली तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं या रियल नंबर्स के बारे में। तो आइए देखते हैं। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह मतलब कलेक्शन को वास्तविक संख्याओं के नाम से जाना जाता है। इसका कहने का मतलब यह है, या इस परिभाषा का मतलब यह है कि जब परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को इकट्ठा कर लिया जाता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम वास्तविक संख्याओं या रियल नंबर के नाम से जानते हैं। वास्तविक संख्याओं को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो होती है हमारी परिमेय संख्या या रैशनल नंबर, और दूसरी होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं और इर्रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं के बारे में हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं, फिर भी इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। परिमेय संख्या या रैशनल नंबर तो क्या होती हैं? परिमेय संख्या परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। और p और q क्या होते हैं? पूर्णांक। और q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के। तो परिमेय संख्याओं की तीन कंडीशन होती हैं। पहली, p/q के रूप में होना चाहिए। दूसरी, p और q कैसे होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या होती है? q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 के। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और परिमेय संख्याओं में हमारी कौन कौन सी संख्याएं शामिल रहती हैं, या परिमेय संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? तो परिमेय संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं, पूर्ण संख्याएं भी आती हैं, और पूर्णांक संख्याएं भी आती हैं। इसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। यह स्टेटमेंट क्या होगा? सही। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। इसी तरीके से हम पूर्ण संख्याओं के बारे में भी कह सकते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। इसके बाद पूर्णांक संख्याएं, जितनी भी पूर्णांक संख्या हैं वह सभी की सभी कैसी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं। हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में भी पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो एक से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 इसी तरीके से चलती रहती हैं। कहाँ तक चलती रहती है? हमारी अनंत तक, अनंत या इन्फिनिटी तक। इसके बाद हमने पढ़ा था पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याएं जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से। 0 1 2 3 इस तरीके से कहाँ तक चलती रहती हैं? ये भी हमारी कहाँ तक चलती रहती हैं? अनंत या इन्फिनिटी तक। इसके बाद हमने पढ़ा था पूर्णांक संख्याओं के बारे में। पूर्णांक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं क्या कर ली जाती हैं? शामिल कर ली जाती हैं, तो उन्हें हम कौन सी संख्याएं कहते हैं? पूर्णांक संख्या। या इसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं, जब ऋणात्मक संख्याओं में पूर्ण संख्याओं को क्या कर लिया जाता है? शामिल कर लिया जाता है, तो वह हमारी कौन सी संख्याएं बन जाती हैं? पूर्णांक संख्याएं। इन सब के बारे में हम पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बाद हम सीधा पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में, क्योंकि जो एक्सरसाइज 1.2 में सवाल पूछे गए हैं वो अपरिमेय संख्याओं से संबंधित पूछे गए हैं। तो अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, या इनको पहचानने का तरीका क्या होता है? परिमेय संख्याओं को हम किस तरीके से पहचानते हैं? परिमेय संख्या p/q के रूप में होती हैं। p और q पूर्णांक होते हैं, और q किसके बराबर नहीं होता है? 0 के। तो ये तो हो गया परिमेय संख्याओं को पहचानने का तरीका। ठीक है। इसी प्रकार से हम अपरिमेय संख्याओं को कैसे पहचानेंगे, उसकी भी कुछ क्या होती हैं? कंडीशन होती है, शर्तें होती हैं। आइए उन्हें भी देखते हैं कि हम अपरिमेय संख्याओं को कैसे पहचानेंगे, कैसे पता करेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है कि नहीं है।
तो इसकी सबसे पहली कंडीशन होती है कि अपरिमेय संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये होती है इसकी पहली कंडीशन कि अपरिमेय संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। यानी जितने भी इर्रेशनल नंबर होते हैं हमारे, उसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। इसके बाद होती है हमारी दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है हमारी? वह संख्याएं जिनके पूर्ण वर्गमूल मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट और पूर्ण घनमूल मतलब परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकलते हैं। क्या नहीं होते? जिन भी संख्याओं के पूर्ण वर्गमूल और पूर्ण घनमूल नहीं निकलते हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम किस नाम से जानते हैं? ऐसी संख्याओं को जानते हैं हम अपरिमेय संख्याओं के नाम से। या हम ऐसे भी कह सकते हैं जिन भी संख्याओं के पूर्ण वर्गमूल और घनमूल नहीं निकलते, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे √2, √3, √5, √6, ³ √2, ³ √7, ³ √11। इसी तरीके से ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होते हैं जिनके पूर्ण वर्गमूल और घनमूल नहीं निकलते हैं। तो ऐसी संख्या हमारी कौन सी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्याएं होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। इनके क्या नहीं निकलते हैं? पूर्ण वर्गमूल और पूर्ण घनमूल नहीं निकलते हैं। तो ये हमारी कैसी संख्या हो गई? यह हो गई हमारी अपरिमेय संख्या। मान लो अगर किसी का वर्गमूल निकाला है, जैसे √4 है, तो बाहर कितने निकलेंगे? 2। अब आपसे पूछा जाए क्या अपरिमेय संख्या होगी? नहीं, ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि किसी भी संख्या का पूर्ण वर्गमूल या पूर्ण घनमूल नहीं निकलना चाहिए। यह तो हो गया हमारा वर्गमूल का एग्जाम्पल। एक देख लेते हैं हम घनमूल का एग्जाम्पल। जैसे ³ √8 है, तो बाहर कितने निकलेंगे? 2। क्या यह अपरिमेय संख्या है? नहीं, ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है और ये भी क्या नहीं है? अपरिमेय संख्या। तो ये तो हो गए हमारे अपरिमेय संख्याओं से संबंधित एग्जाम्पल। बस आप एक चीज़ याद रखना कि अपरिमेय संख्याओं के पूर्ण वर्गमूल और पूर्ण घनमूल नहीं निकालने चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।